कहते हैं आंखों में सपने, हाथों में हुनर और मन में सेवा भाव हो तो शायद इस विपरीत परिस्थिति में भी किसी को भूखे ना सोने दे। और इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है रांची की बेटी निशा भगत ने। दरअसल निशा होटल मैनेजमेंट की छात्रा रह चुकी है और अपने इस हुनर का उपयोग निशा अब कोरोना से लड़ने वाले मरीजों की सेवा में कर रही है। दरअसल ये सब शुरू होता है उस वक्त जब निशा से लोगों की तकलीफें देखी नहीं गई और निशा ने ठाना कि संक्रमित परिवारों को इस संघर्ष में सहारा बनेगी। रांची में कोविड पेशेंट के मदद के लिए कांके की रहने वाली निशा भगत इन दोनों कोविड पेशेंटों के घरों तक जाकर खाना उपलब्ध करा रही है। मुसीबत के वक्त में निशा भगत ने सोशल मीडिया के माध्यम से संक्रमित परिवारों तक संपर्क साध रखा है। निशा खुद अपने हाथों से खाना पकाकर संक्रमित परिवारों को भोजन करा रही है। चूँकि होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया तो होम डिलीवरीज़ के लिए मुझे आते थे कई कॉल्स। उसी में एक पेशेंट का कॉल मुझे आया। उसी दरमियान मैंने सोचा कि मैं ऐसा कार्य क्यों ना करूं, जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो असहाय है खाना बनाने के लिए, उनके घरों में मैं फ्री में खाना क्यों ना भेजूं। क्योंकि समाज सेवा का मुझ में शुरू से रहा है कि मैं समाज के लोगों के प्रति वर्क करूं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं असहाय, उनके तक मैं फ्री में खाना अवेलेबल कराऊं। उनके घर के बाहर मैं खाना ड्रॉप करके आती हूं। चंद्रशेखर जी हैं जो खाना पहुंचा करके आते हैं। इस महामारी में होटल मैनेजमेंट की छात्रा रह चुकी और वर्तमान में रेस्टोरेंट संचालिका निशा भगत ने फिलहाल अपने व्यवसाय से हटकर समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। मुसीबत के वक्त में निशा भगत ने सोशल मीडिया के माध्यम से संक्रमित परिवारों तक संपर्क साध रही है। निशा खुद अपने हाथों से खाना पकाकर संक्रमित परिवारों को भोजन करा रही है। निशा भगत को इस काम में अपने मंगेतर चंद्रशेखर कुमार का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। चंद्रशेखर घर में राशन लाने का और खाना पकाने में निशा की मदद करते हैं। साथ ही तीनों टाइम खाना भी कोरोना संक्रमितों को यहाँ पहुँचा भी यही आता है। कहा जाता है कि जब मुसीबत आती है तो उसके साथ मदद के लिए कई हाथ भी खड़े हो जाते हैं। चंद्रशेखर और निशा भगत जैसे युवा वर्ग प्रेरणा दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकती है और इनके ये प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। सुनिए कि चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मैं सोशल वर्कर शुरू से हूँ तो मेरे एक्टिविटीज़ ऐसे रहे हैं जो कि सोशल वर्कर्स का एक्टिविटी रहा है। ऐसे में मैंने जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट खाना के लिए मैंने सोशल मीडिया में अपना एक पोस्ट डाला था, जिसको देख करके कई ऐसे लोग, जब एक हफ्ते का समय 10 दिन का समय जब गुजर गया तो कई सारे ऐसे समाज सेवी लोग आए जो सेवा करने का मन में भाव है लेकिन वो सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि समाज सेवी बड़े भाई स्वरूप रामचंद्र तिवारी जी, हमारी एक जूनियर होटल मैनेजमेंट की प्रियंका जी, ऐसे ही प्रतिमा जी, कई सारे लोग, कुजूर मैडम, वसीम जी, कई सारे लोग अपना योगदान दिए। चूँकि वो लोग घर में बैठे हैं, कुछ लोग होम क्वारंटाइन हैं, कुछ लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चूँकि उनके परिवार में कोविड पेशेंट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मेरे सेवा भाव को देखते हुए उन्होंने कई अपना अलग अलग क्षेत्र में कोई आलू, कोई पैसे, ऐसा योगदान दिया है उन्होंने, जिससे कि मेरे को और भी फेसबुक में, ट्विटर में और लोगों ने मेरे को इनकरेज भी किया, जिससे कि मुझे और भी साहस मिलता है। और पिछले लॉकडाउन के भांति इस बार जिस तरीके से लोगों में भय है वो दूर करने के लिए मैं एक संदेश भी देना चाहती हूँ आपके माध्यम से। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो दूसरों को खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बगल वालों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये डर से कि कोविड हो जाएगा। आप प्रिकॉशन रखिए। मैं बिलीव कीजिए 20 से 25 दिन में खाना बांट रही हूँ, लेकिन अभी तक स्वस्थ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं हर तरह का प्रिकॉशन रखती हूँ। सैनिटाइजर, हाथ में ग्लव्स और मुंह में अपना मास्क लेकर के चलती हूँ। तो आप सभी से आग्रह है, विनम्र है कि आप लोग किसी को भी कोविड की इस चपेट में आने के बाद भूखे रहने मत दीजिए, या फिर मेडिसिन की आवश्यकता है तो आप काइंडली उनको, हमारी तरफ से आग्रह है कि उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैडम अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। निशा भगत।